नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स या हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.4 को ख़त्म किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.5 को करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको समय समय पर हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो इसी के साथ ही स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.5 को। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है यदि उसमें कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। तो इसमें हमें क्वेश्चन 4 दिए गए हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें 3 भुजाएं दी गई हैं, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ये सब भुजाएं त्रिभुजों की भुजाएं हैं। हमें ये बताना है कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी या नहीं होंगी। देखो हमें क्वेश्चन में दिया है कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित करना है कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज होंगे। मतलब ये बताना है ये त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, हमें ये बताना है कि ये भुजाएं जो है समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी या नहीं होंगी। तो देखो हम करेंगे क्या, जो भी हमें भुजाएं दी गई हैं इनमें से सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण मान लेंगे और शेष दो भुजाओं को चाहे किसी को भी हम लंब मान लें और किसी को भी आधार मान लें। तो अगर कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि वे त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं। तो पहला इसका हम क्वेश्चन करते हैं। तो जो भुजाएं हमें दी गई हैं उनको लिख लेते हैं, जो भुजाएं हमें दी गई हैं उनको लिख लेते हैं। तो दी गई भुजाएं तो 7 सेंटीमीटर, पहले क्वेश्चन में हमें भुजाएं दी गई हैं 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें भुजाएं दी गई हैं। तो इनमें से सबसे बड़ी भुजा का मान कौन सा है, 25 है। तो इसको हम कर्ण मान लेंगे और शेष दो भुजाओं को लंब और आधार मान लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, अन्यथा ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। तो कर्ण हमारा है 25, क्योंकि जो बड़ी भुजा होती है उसी को हम लोग जो है कर्ण मानते हैं। अब लंब हमारा चाहे 24 को मान लो चाहे 7 को मान लो, किसी को भी लंब मान सकते हो और किसी को भी आधार मान सकते हो। तो हम लोग इसको 24 को लंब मान लेते हैं, आधार 7 को मान लेते हैं। तो 25 का अगर 2 बार गुणा करोगे, 25 के ऊपर स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब है कि 25 का 2 बार गुणा करना है। तो ये आएगा आपका 625। अब गुणा करके आप देख सकते हैं। अगर 24 का 2 बार गुणा करोगे कितना आएगा, 24 के ऊपर स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब 2 बार गुणा करना है। 4 चौको 16 के 6, हाथ लगा 1, 4 दूना 8, 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 हो गया, 8 8 16, 1 17 के 7, 576 आएगा। 24 का अगर 2 बार गुणा करेंगे तो 576 आएगा, प्लस 7 का 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 49 आएगा। अब 576 में 49 को ऐड करो कितना होगा, 9 6 15 के 5, हासिल लगा 1, 7 4 11, 11 1 12, 12 के 2, हासिल लगा 1, 5 1 6, मतलब 625। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, मतलब दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर आ गया, जो कि क्या है, सत्य है, जो कि सत्य है।
जो कि सत्य है। मतलब जो चीज़ हमने लेके चले वो बिल्कुल सत्य आ गई, क्योंकि हमें यही करना था कि कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो जाता है, तो हम कहेंगे दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो 625 बराबर 625 आ गया, जो कि क्या है, सत्य है। अतः दी गई भुजाएं अतः दी गई भुजाएं दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, उसमें भी हमें भुजाएं दी गई हैं। तो पहले दी गई भुजाओं को लिखते हैं। तो दी गई भुजाएं क्या कौन कौन सी दी गई हैं? इसमें दिया है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? इसमें सबसे बड़ी भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसको कर्ण मान लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप देखो, इसमें सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण मान लेते हैं, तो यहाँ पे कर्ण का रखेंगे, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब मान लेते हैं 6 को, 6 का स्क्वायर प्लस आधार हम 3 को मान लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर। 8 का 2 बार गुणा करोगे कितना आएगा? 88 64 आएगा। 6 का 2 बार गुणा करोगे कितना आएगा? 6 36। और 3 का अगर 2 बार गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 36 में 9 को ऐड करोगे कितना आएगा? 9 6 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 1 4, मतलब 64 बराबर 45 आ गया। इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे लैंग्वेज में? जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं। तो जब भी अगर कर्ण का स्क्वायर बराबर आ जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के, अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि जो मतलब आया है वो बिल्कुल सही है, जो कि सत्य है। और यहाँ पे तो बराबर आया नहीं है, तो हम कह सकते हैं जो कि सत्य नहीं है, अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और इसका 2 प्रूफ हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम इसका 3rd और 4th करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट करते हैं। तो इसका 3rd पार्ट में हमें भुजाएं दी गई हैं 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। तो हमने दी गई भुजाओं को लिख लिया, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। अब इसमें सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण मान लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा का मान क्या है? 100 है। तो 100 को हम लोग कर्ण मान लेते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो, कर्ण हमारा क्या है? 100 है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा 100 है, तो इसको रखते हैं। तो 100 का स्क्वायर प्लस बराबर लंब चाहे 50 को मान लो चाहे 80 को मान लो, तो 50 को हम लोग लंब मान लेते हैं। तो ये 50 का स्क्वायर प्लस और 80 को आधार मान लेते हैं, आधार का स्क्वायर। तो 100 का अगर हम 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा? 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 1 आ गया, इतना आ गया। अब 50 का अगर 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 55 25, मतलब 2500 आ जाएगा। और 80 का अगर 2 बार गुणा करेंगे तो 6400 आ जाएगा। अब अगर 2500 में 6400 को जोड़ेंगे कितना आएगा? जीरो में जीरो जुड़ा, जीरो आया। जीरो में जीरो को ऐड करेंगे, जीरो आया। 5 में 4 को ऐड करेंगे, 9 आ गया। 6 में 2 को ऐड करेंगे
तो 8900 आ गया। और ये आ गया आपका 10,000। तो 10,000 के बराबर आपका 8900 नहीं है। इसका मतलब ये बराबर नहीं है, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है, जो कि सत्य नहीं है। मतलब 10,000 के बराबर आपका 8900 नहीं है, क्योंकि अगर कर्ण स्क्वायर बराबर आ जाता लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर, अगर ये दोनों बराबर आ जाते तो हम कह सकते थे कि दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अन्यथा नहीं होंगी, क्योंकि ये दोनों बराबर तो आए नहीं, जो कि सत्य नहीं है। अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज की भुजाएं होने के लिए हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए जो दी गई भुजाएं हैं वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। तो ये आपका थर्ड प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसका फोर्थ पार्ट प्रूफ करते हैं। तो फोर्थ में हमें भुजाएं दी गई हैं 13 सेंटीमीटर। दी गई भुजाओं को लिख लेते हैं। दी गई भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब इसमें से सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण मान लेते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? 13 है। तो 13 को हम लोग कर्ण मान लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो, कर्ण की जगह पे हम लोग 13 को रखते हैं, तो 13 का स्क्वायर, लंब की जगह पे 12 को रख दिया, 12 का स्क्वायर, आधार की जगह पे 5 को रख देते हैं, तो 5 का स्क्वायर। 13 को अगर 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा 13 13 169 होता है, 12 12 144 होता है, और 5 का अगर 2 बार गुणा करोगे तो 25 हो जाएगा। अब देखो, 5 में अगर 4 को ऐड करो तो 9 हो गया, 4 में अगर 2 को ऐड करो 6 हो गया, मतलब 169 बराबर 169 आ गया। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के, मतलब कर्ण स्क्वायर हमारा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर आ गया। अतः दी गई भुजाएं क्या हैं? समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग जो कि सत्य है, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अतः दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, समकोण त्रिभुज की भुजाएं, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 4 पार्ट दिए गए थे, हमने चारों को प्रूव कर दिया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।